आसादी साहब, सर तन से जुदा का नारा तो लगा था शर्मा वाले केस में, और ये मैंने इसीलिए पूछा कि कन्हैया लाल जी का इन दो कातिलों से कोई दूर दूर तक लेना देना, कोई वास्ता नहीं था। ये आते हैं एक पोस्ट को लेकर कि साहब आपने इसको शेयर किया, क्यों किया? दुकान में आते हैं, धमकाकर चले जाते हैं, फिर ये लोगों से कहते हैं कि साहब हमने नहीं किया, कोई किसी ने गलती से कर दिया होगा, और मामला सुलझ जाता है, फिर भी आकर मार देते हैं। कौन खड़ा है? अरे अजमेर शरीफ के चिश्ती, अजमेर शरीफ के चिश्ती, अजमेर शरीफ के चिश्ती ने आग लगवाई, सारी गोर चिश्ती ने आग लगवाई, गोर चिश्ती ने आग लगवाई, गोर चिश्ती ने उदयपुर में लिख दिया। अरे धार्मिक संगठन के नाम पर ओबीसी के लोगों का जो बात बोलते हैं, ये बोलते हैं बैठ के, हर जगह यही बात बोलते हैं। वो धार्मिक वाले लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। अरे झूठ बोलने वाले लोग हैं। सोच कहां बैठ कर, एक सेकंड कन्हैया लाल जी का परिवार हमारे साथ है। कन्हैया लाल जी के एक बात बोलना चाहूंगा, अगर इनकी अच्छी बात होती तो यहां बैठ के सबसे पहले परिवार से क्षमा मांगते कि मेरे कुछ भाइयों ने इस प्रकार की घटना घटी है, मैं क्षमा मांगता हूं। क्षमा नहीं मांग रहे। यहां बात करने बैठ के, एक सेकंड, विक्रमादित्य झूठ बोलते हैं, बात करने बैठ के, आसादी साहब, मैं जरा सा इसके टेक्निकल पॉइंट पर भी बात करता हूं, क्योंकि परिवार कह रहे हैं 3 साल हो गए, मतलब और कितने 28 जून का इंतजार करना पड़ेगा इस परिवार को? देखिए, ये गलत है। गवर्नमेंट को, प्रोसिक्यूशन को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये ले जाना चाहिए था। कई मामले ऐसे हैं कि जो 2 महीने में भी मर्डर केस में जो कन्विक्शन हो गई। सर एनआईए कोर्ट में चल रहा है, किसी में भी हो, उसमें भी गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है एनआईए में भी कि फास्ट स्पीड से इसको डिस्पोजल करा जाए। और ऐसे मुकदमे जहां 2 धर्मों के बारे में जैसे जैसे आज भी यहाँ बात ऐसे हो रही है, तो ये मुकदमे जहाँ रिलीजियस लाइन पर पब्लिक में एक ऐसा मैसेज आ रहा हो, तो उसको तो जल्दी करना ही चाहिए, ताकि जितनी जल्दी फैसला हो जाता है तो उस पर लगाम लग जाती है। अमन गिरी जी, आपने सुना भी यश को, ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता हालात देख करके कि ऐसी घटनाएं कभी रुकेंगी। अत्यंत दुख की बात है। मैं अपनी संवेदनाएं जितनी भी प्रकट करूं वो कम है। इस माँ के चरणों में, उस भाई के चरणों में ये संवेदनाएं कम है। आग लगी हुई है इस देश में। नेहा आप कहें, कन्हैया कहें, आप प्रतीक कहें, आप अमन कहें, आज के समय में हर दिन ऐसा कोई घटना नहीं जाती जिस दिन हिंदू ना मरे। हिंदू का देखिए, मेरी बात सुनिए आसादी साहब, आप अपनी बात की गरिमा रखिए। आपने जब बोला तो आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपने जब बोला धर्म बोलकर मारा उसे, धर्म बोलकर मारा कन्हैया को, धर्म बोलकर मारा, मारा था धर्म बोलकर, धार्मिक नारा लगाया, पहलू खान को मारा था, किसको मारा था? सिर को जिंदा बोलोरे के अंदर जला दिया। हत्या करेंगे, जलाएंगे, तो माता जी के साथ मुसलमानों के साथ क्यों नहीं? भाई मुसलमानों के साथ भी होगी जिनकी लिखी हो गई है, लेकिन आप सिर्फ एक देश ये कानून लाए हैं मॉब लिंचिंग पे। ममता बनर्जी उसके खिलाफ में रिट डाल रही है कि मोदी जी वापस इस कानून के ऊपर ध्यान दें। देखो, अभी राजनीति की बात है, अभी धर्म की बात है। लेकिन अमन गिरी जी, अगर आप कहते हैं कि हिंदुओं की जान जा रही, तो क्या फिर आप पहलू खान, अकबर खान, इन सबको भूल जाएंगे क्या? किसी भी वो नामा भूल जाएंगे क्या? मैं कभी भी किसी निर्दोष की हत्या पे ताली नहीं बजाई। जान तो जान है, इसका हिंदू और मुसलमान से क्या तो जीव है। मैंने कभी भी मना नहीं करा। इंसानियत का जो कत्ल करेगा, लेट मी कंप्लीट बस। सर मेरे को कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैंने इंटरप्ट ही नहीं करा किसी ने। आपका क्वेश्चन था, मैं समझ गया हूं आप किस डायरेक्शन में चीज को लेकर जा रहे हैं। मैं उस चीज की रिस्पेक्ट भी करता हूं। आई विल आंसर दैट सर। हां ठीक, मैं क्वेश्चन आई विल आंसर दैट। ठीक है। आपने कहा कि अगर काऊ हत्या करोगे तो ऐसा हो गई, तो फिर आप इनके केस को जस्टिफाई कर रहे हो कि प्रॉफिट मोहम्मद की वो क्या कहते हैं इंसल्ट करोगे। तो क्या कन्हैया लाल जी ने करा था प्रॉफिट मोहम्मद की?
आप कहें कि मतलब आप भी अपने शब्दों में देखिए इनके पिता का, यश के पिता का उस केस से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था, उन कातिलों से भी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, फिर भी गर्दन उतार दी। देखिए इनका सीधा सीधा टारगेट है खौफ पैदा, खौफ इनका सीधा सीधा एक ही टारगेट है, खौफ पैदा करना चाहते हैं और उसके लिए बैकफायर देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर हम सबके साथ चिल्लाएंगे, कोई विषय नहीं हो पाएगा। एक मिनट महाराज, एक तत्व बच करूंगा। गौर, यहाँ पर गौहर चिश्ती का केस चल रहा था, बेल के लिए अप्लाई किया था उन्होंने, और पता है बेल के लिए क्या उन्होंने पूरी यूज करी, वो पूरा प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है कि मेरे घर में बच्चा पैदा होने वाला है, इसीलिए मुझे बेल दे दी जाए। मुझे सोचे, जो लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, गर्दन काट दो। रसूल पाक जो किस प्रकार से जो शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, उन लोग वहां पर कोर्ट में जाके दलील उपस्थित करते हैं। अरे आपके चिश्ती, गौर चिश्ती ने कहा, गौर चिश्ती जाकर ये कोर्ट में दलील देते हैं, और यहाँ बैठ के मौलाना लोग वही सिखा रहे। हर मदरसे में यही सिखाया जा रहा है कि जहां भी दिखाई दे, काफिर दिखाई दे, जहां भी मुश्किल दिखाई दे, गर्दन काट दो, गर्दन काट दो, गर्दन काट दो, बिल्कुल गर्दन काट दो। हर जगह एक ही बात सिखाई जा रही है, एक ही बात सिखाई जा रही है, एक ही बात सिखाई जा रही है हर जगह। जब तक इनका खुर्दुर विरोध नहीं होगा, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। मुझे बताइए मौलाना साहब, अच्छा मौलाना साहब एक बताइए, आपने सुनिए, आपने फतवा मांगा, एक बात आनी चाहिए, क्या आपने एक फतवा मांगा कि लोगों को इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए? अरे यहाँ केवल बोले जा रहे हो, सुन नहीं रहे कि आपको शांत है कि नहीं, उनसे संवेदना है कि नहीं? क्या संवेदना है? क्या संवेदना है? जाके माफी मांगो, ऐसे नहीं, प्लीज बैठिए। एक मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाती है, उसकी लाश को किस तरीके से लेके जा रहे हैं, किस तरीके से पब्लिक के बीच में आप इधर से नाम गिनाएंगे, आप इधर से नाम गिनाएंगे, वो भी इधर से नाम गिनाएंगे, आप इधर से नाम गिनाएंगे, वो भी इधर से नाम गिनाएंगे। और ये देखिए, ये आप आप लोगों के नाम गिनाने से क्या होगा? यहाँ तो एक परिवार, हम तो चाहते हैं ये बात, एक परिवार का जो असली सहारा था वो तो उजड़ गया ना। क्या कन्हैयालाल जी वापस आएंगे क्या? इस परिवार को इंसाफ मिले, हम इनके साथ खड़े, मुस्लिम समाज इनके साथ खड़ा।